नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, ताकि आप हर खबर से अपडेट रहे और हर खतरे से अलर्ट रहे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपकी कोई भी काम की जानकारी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं खबरों की तरफ। WHO ने दी गंभीर चेतावनी, खाक अभी नहीं खत्म होने वाली है यह चीनी बीमारी। बचने के लिए मात्र लॉकडाउन ही है उपाय, और लॉकडाउन के अलावा आप अपने जीवन में इस चीजों का इस्तेमाल करके चीनी बीमारी से बच सकते हो। तो यह खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही देश के इन राज्यों में फिर से लगाया गया लॉकडाउन और संपूर्ण देश में भी लग सकता है लॉकडाउन। जानिए किस कारण से देश में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। इसके साथ ही रातों रात बढ़ गई है खुदरा महंगाई और खाने पीने की चीजें हुई महंगी। इस काम की खबर को जानना भी आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। साथ ही भारतीय रेलवे ने निकाली अभ्यर्थियों के लिए बम्पर भर्ती, जानिए कैसे करना है आपको आवेदन है। इसके साथ ही चीन ने भारत के सामने फिर उठाया चाइनीज ऐप बैन करने का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब। साथ ही चीनी महामारी की वजह से गांव लौटे अभ्यर्थियों को वहीं की स्कूलों में फ्री में मिलेगा दाखिला, और साथ ही राशन और पैसे साथ ही स्कूल ड्रेस भी दी जाएगी। जानिए अभ्यर्थियों को कैसे मिलेगी यह सुविधाएं। यह खबर जान लेना भी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ युद्ध करने की तैयारी में जुट गया भारत, और भारत ने अमेरिका से खरीदे कई रोबोटिक हथियार, साथ ही खरीदा खतरनाक ड्रोन। यह खबर भी जान लेना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। एयरटेल और वोडाफोन ग्राहकों को सरकार ने दिया बड़ा झटका, बंद होगी यह सुविधाएं। यह खबर भी आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ ही 2021 तक नहीं बनेगी चीनी महामारी की कोई भी दवा वैक्सीन, जिसकी वजह से आपको घरों में रहना होगा बंद। फिर से लौट आया खतरनाक मानसून। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। साथ ही भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही यदि इस नदी का बांध टूटा तो कई राज्य पानी में डूब सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज देश और दुनिया से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सभी खबरें हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो में हमारे साथ शुरू से आखिर तक जरूर बने रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में देश में 29,429 चीनी महामारी के नए मामले सामने आए, और पिछले 24 घंटों में इस वायरस की वजह से देश में 582 लोगों की मौत हो चुकी है, और देश में अब चीनी महामारी के कुल मामलों की संख्या 9,60,181 लोगों के भी पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। WHO ने दी गंभीर चेतावनी, खाक अभी खत्म नहीं होने वाली है चीनी महामारी। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के मुख्य डॉक्टर ने कहा है कि चीनी महामारी कभी खत्म नहीं हो सकती है। दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि चीनी महामारी पूरी तरह से कब तक खत्म होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की भी संभावना है कि दोबारा पूरे देश में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। जब नए मामलों की दरें निचले स्तर पर आ जाए और ज्यादातर संक्रमित मरीज ठीक हो जाए, तब लॉकडाउन को हटाना चाहिए। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख का कहना है कि जरूरी नहीं है कि चीनी महामारी की वैक्सीन आने के बाद में इसका जो असर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाइए। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए हल्दी, अदरक, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, पपीता और अनानास का सेवन करें। साथ ही योगा अभ्यास भी करें, जिसके कारण आपके शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी मजबूत बन जाएगा, और इस वायरस का आपके शरीर में होने का खतरा कम हो जाएगा। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। रातों रात बढ़ गई है महंगाई, इसे खाने पीने की चीजें हो गई है महंगी। दोस्तों, सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में खुदरा महंगाई का दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है, और खाने पीने की चीजें महंगे होने के बाद में खुदरा दरों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही चीनी महामारी और लॉकडाउन की वजह से महंगाई आगे और भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के इन इलाकों ने लगाया फिर से लॉकडाउन, और पूरे देश में फैल रही चीनी महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और संपूर्ण बिहार के क्षेत्र में 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, बाकी बाजार, कार्यालय
और सभी प्रकार की सेवाएं बंद रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों जम्मू कश्मीर ने भी चीनी महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखकर लॉकडाउन लगा दिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश ने भी लॉकडाउन लगा दिया है। साथ ही देश के कई राज्यों के हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चीनी महामारी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महामारी के कारण घर लौटे बच्चों को गांव में ही दिया जाएगा एडमिशन। एचआरडी मंत्रालय ने दिए राज्यों को निर्देश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना किसी डॉक्यूमेंट के स्टूडेंट का स्कूलों में दाखिला करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलग अलग गाँवों में शहरों की तरफ से लौटे स्टूडेंटों का डेटाबेस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तैयार करेंगे और सरकार को सौंपेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चीनी महामारी की वजह से अपने अपने राज्य लौटे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी मानव संसाधन मंत्रालय और विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देशित किया गया है। इस बारे में जानकारी दिशा निर्देशित में एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की वजह से स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर गए स्टूडेंटों का डाटाबेस तैयार करे और बिना किसी कागजात के अपने गांव के या अपने शहर के स्कूलों में इन बच्चों को दाखिला दे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और इन बच्चों की जो स्कूल फीस है वो भी माफ की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों को स्कूल ड्रेस और किताबें, साथ ही जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी फ्री की जाएगी सरकारी स्कूलों में। साथ ही साथ इसका जो खर्चा होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी। ये बड़ा निर्देश दिया है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध करने की तैयारी में जुट गया भारत। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद और पाकिस्तान को देखते हुए भारत सरकार ने सेना को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। इसके चलते वायुसेना और थल सेना ने लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से अभ्यास किया है ताकि युद्ध के मैदान में विजय हासिल करने में आसानी हो। इन सब के बीच अमेरिका से एक शक्तिशाली जासूसी ड्रोन रेवेन को भी खरीदने का फैसला भारतीय सरकार ने किया है। यह ड्रोन सेना के दुश्मनों की पल पल की जानकारी आसानी से जुटा सकता है और इसको जुटाने में सक्षम भी है। इसके साथ ही इजराइल से गोला बारूद और तोप के गोले भी खरीदने का काम भारतीय सरकार इस समय तेजी से कर रही है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय सैनिक लगातार चीन सीमा पर चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह से चीन ने अपनी सेना पीछे हटा ली है। इसके बारे में दोस्तों क्या कहना है आपका, आप हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएगा। साथ ही भारतीय सेना के द्वारा किया गया काम यदि आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने उठाया टिकटॉक बैन करने का मुद्दा। दोनों देशों के बीच हुई बैठक में चीन ने चीनी ऐप्स बैन करने को लेकर नाराजगी जताई, जिसके बाद में भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि यह फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारे देश के जो भी नागरिक है उनका डेटा सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है। भारतीय सरकार ने चीन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए हमारे देश के नागरिकों का डाटा और प्राइवेसी काफी महत्वपूर्ण है, ना कि आपके टिकटॉक ऐप। साथ ही भारतीय सरकार ने कहा कि टिकटॉक हमारे देश के लोगों का डाटा दूसरी कंपनी के साथ शेयर करती थी और चीनी सरकार के साथ भी शेयर करती थी, जिसके बाद में हमने टिकटॉक को भारत में पूर्णतः बैन कर दिया। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एयरटेल और वोडाफोन ने बंद किए अपने यह प्लान, आज से ग्राहकों को नहीं मिलेगी सुविधा। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण यानी ट्राई ने देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को प्रीमियम पोस्टपेड प्लान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ट्राई ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि दोनों कंपनियां एयरटेल प्लेटिनम और रेडेक्स पोस्टपेड प्लान के जरिए कुछ चुनिंदा यूजर्सों को अन्य यूजर्स के मुकाबले हाई स्पीड डेटा साथ ही बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही थी। साथ ही यह प्रतिबंध ट्राई ने इसलिए लगाया है कि जो चुनिंदा ग्राहक है उनसे ये जो कंपनी है वो ज्यादा पैसा लगाकर उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराती है। साथ ही जो गरीब यूजर्स है उनका क्या होगा, उनका जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा और उनको पैसे के बदले भी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय दूरसंचार यानी ट्राई ने देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के प्रीमियम पोस्टपेड प्लान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही ट्राई ने इन कंपनियों से लेटर लिखकर इस प्लान के बारे में विस्तार जानकारी जानने के लिए भी कहा है और भविष्य में ऐसी गलती दोहराने के लिए मना किया है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रेलवे में निकली बम्पर भर्ती, जानिए किस प्रकार से करना है आवेदन, जल्दी करे आवेदन, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। भारतीय रेलवे ने 1,46,648 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती ट्रैफिक असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, क्लर्क समेत विभिन्न पदों पर भर्ती किए जाएंगे। इसमें 12वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही संपूर्ण जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov
www.government.in पर जाए और संपूर्ण जानकारी जुटाए। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर से लौट आया खतरनाक मानसून, इन क्षेत्रों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 19 जुलाई तक असम, मेघालय, उप हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके तमाम राज्यों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही 14 से 17 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेपाल में अधिक बारिश होने के कारण जो नदियां हैं वो उफान पर चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल से यदि कमला नदी का जो तटीय बांध है वो टूटता है तो बिहार के कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ सकता है और जो बिहार के कई क्षेत्र है वो बाढ़ के कारण डूब सकते हैं। इस मामले में आगे भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी तमाम न्यूज जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और काम की खबरें और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही मैं आपको मिलता हूँ किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।